हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना वही सर्कल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तो एक हमारा सर्कल है, ठीक है। तो एक कोई डिस्टेंस लेके और उससे जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, और व्यास क्या होता है, व्यास वो है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो वृत्त के केंद्र, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो वो क्या होती है हमारी, वो व्यास होती है, ठीक है। क्या होगी, जो केंद्र से होकर जाएगी और जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये है हमारे, ये दोनों दो पार्ट में दिख रहा है, लेकिन दो पार्ट में है लेकिन बराबर है, तो ये क्या हो गया, हमारा व्यास हो गया। तो वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, वो हमारा व्यास होता है। और व्यास का आधा क्या होता है, हमारी त्रिज्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में आप जानते हैं कि जीवा क्या होती है हमारी। देखो, एक तो हो गई जो वृत्त के केंद्र से होकर रेखा गुजरेगी, वो हमारी जो है व्यास हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। लेकिन जो वृत्त के केंद्र को छोड़कर बाकी कहीं से जो है दिया हुआ होगा, जैसे ये उसके नीचे से दे दी गई, कभी कभी यहाँ से दे दी जाएगी जीवा, ठीक। तो ये हमारी होगी जीवा। मतलब क्या है, ओ केंद्र ओ से नहीं जा रही है और वृत्त को दो भागों में तोड़ भी रही है, लेकिन पार्ट्स देखो बराबर थोड़ी नहीं है, ये तो हम ऐसे मान लिए इसको। लेकिन अभी के लिए ये देखो सिर्फ, तो ये क्या है, दो भागों में तोड़ रही है, तो तोड़ तोड़ रही है लेकिन बराबर भाग नहीं है ना, सिर्फ दो भागों में तोड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये जीवा हो जाएगी हमारी। तो ये हो गई हमारी जीवा। जीवा ये भी हो सकती है, अब जीवा इसको भी मान सकते हैं, जैसे ये एक लाइन की ड्रॉ कर दी गई, तो क्या है, ये भी दो भागों में तोड़ रही है, तो क्या होगा, ये भी जीवा। मतलब वो लाइन जो वृत्त को दो भागों में तोड़ दी लेकिन वो केंद्र से होकर ना जाएगी, जैसे ही वो लाइन केंद्र से होकर जाएगी तो वो व्यास हो जाएगी। और जो केंद्र के अलावा कहीं से होकर गुजर रही है और वृत्त को दो भागों में तोड़ रही है, वो हमारी जीवा होगी। तो ये जीवा हो गई, ये हो गई हमारी जीवा, और ये हो गई हमारी व्यास, ठीक है। तो मैंने कल एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, लेकिन मुझे लगता है मुझे करा देना चाहिए। तो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक सर्कल ले लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से ये ओ मान लिए, ओ से कोई भी दूरी होगी वो हमारी त्रिज्या होगी। ओ से वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की, परिधि के एक पॉइंट तक जाने वाली जो है दूरी, वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये होगी त्रिज्या, कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर को कोई वृत्त हो गया, त्रिज्या वाला वृत्त हो गया, ठीक है। उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पता करनी है, ठीक है। इससे 13 सेंटीमीटर दूर पे मान लो, यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु मान लिया हमने P, इससे कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी गई यहाँ से यहाँ पे, तो OP इसको मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि OP क्यों मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब हमें ये जो स्पर्श रेखा खींचेगी इसकी लंबाई, और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूर हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ये 13 सेंटीमीटर दूर हो गया, 13 सेंटीमीटर ये दे दिया गया, मतलब OP की वैल्यू हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू हमें, अब देखो यहाँ से हमने बताया था कि स्पर्श पे जो भी ये लंब पड़ता है, तो ये हमारा 90 डिग्री पे मान लो, तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज के जैसे लग रहा है। और जैसे ही समकोण त्रिभुज होगा तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगा कि हम सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हम PQ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो OQ हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो आप लोगों को इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस यही है, क्योंकि कभी कभी वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसके बाद में उसी क्वेश्चन को दूसरे ईयर में अपना जो है डिटेल, मतलब
दो से 4 नंबर में दे देते हैं तो आपको डिटेल में करना होगा, तो क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आ रहा होगा तो आप 2 मिनट में कर लेंगे, भी 1 मिनट में भी कर लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण का स्क्वायर होती है तो ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आधार यानी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, ओपी की वैल्यू हमारी 13 सेंटीमीटर है, ओ क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये 5 का होता है 25, तो 25 इधर चला आया, पी क्यू का स्क्वायर यही है, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि तो इसको एक साइड कर लिए, उसके बाद 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 और ये 1, तो ये कितना हो गया पी क्यू, और स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे रूट आएगा और रूट से ये बाहर आएगा तो ये किसकी वैल्यू होती है 12 की होती है, तो हमारा ये 12 हो गया 12, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू आई हमारी 12 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी, तो पी क्यू तो मतलब क्या है स्पर्श रेखा जो खींची गई, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो लिख देंगे हम स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आता है तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक प्रमेय कराई थी, प्रमेय 1, ठीक है। तो उसमें से मैं ये लिखाना भूल गई थी कि जो है बता दिया होगा शायद, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं लिखाना भूल गई क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, हो सकता है मैंने बोल दिया हो। देखो हमने बताया था, ये हमें प्रूव करना था कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई की, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हमें दिख रहा था तो हमने लिख दिया कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई, लेकिन हमें जो है एग्जामिनर पूछ रहा है ना लिखित उसमें, तो हम लिखित में समझाएंगे कैसे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि क्योंकि ये जो पी वह है, पी के अतिरिक्त जो हमारी एक्स वाई पे जो भी पॉइंट होगा, जैसे क्यों है तो क्यों पे तो हमने एक चीज़ तो ये बता दी कि जो है ओ क्यू डैश हमारा जो बड़ा है ओपी से, लेकिन क्यों बड़ा है इसको हम मतलब कैसे कह रहे हैं कि एक ही चीज़ को कैसे कह दिए कि ये बड़ा है, तो हम अगर इस पर कोई भी पॉइंट, ये आप लोग बनाए मतलब बना लीजिएगा, ये तो पहले बना चुके होंगे लेकिन अभी मैं जो बना रही हूँ वो समझाने के लिए सिर्फ, तो ये जैसे यहाँ पे एक डॉट 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 मान ली और यहाँ पे क्यों है तो यहाँ पे क्यों डैश मान लिए, तो अब देखो ओ क्यू डैश की भी तो वैल्यू पी से बड़ी होगी, तो यही चीज़ को हमें लिखना है यहाँ पे कि ऐसे लिख देना है, क्योंकि यहाँ से मैं बॉक्स में लिख दूंगी अभी, क्योंकि यह यहाँ से क्योंकि करना है, फिर यह पी के अतिरिक्त एक्स वाई मतलब ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। तो ओपी जो है छोटा है ओक्यू से, क्यों छोटा है क्योंकि जो है ये एक्स वाई के किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम ओ से मिलाएंगे तो वो पी से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, तो और पी हमारा छोटा है, ओपी हमारा छोटा है, तो यही बताया गया कि यह पी के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, मतलब ओपी हमारा छोटा है चाहे एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट मान लेंगे, तो यही लैंग्वेज में लिखा गया है, तो के बिंदु के लिए सत्य है, विजिबल है होगा, तो सत्य है। उसके बाद में ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं से न्यूनतम दूरी है, ये आप लोगों को लैंग्वेज में लिखना है, बस इतना, ये लैंग्वेज में लिखाना भूल गई थी तो ये लिख देना है, मतलब जो चीज़ मैंने समझाई है उसी को बस लिखना है कि एक्स वाई पे कोई भी अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको यहाँ से मिलाएंगे तो एक्स वाई का कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वो बड़ा ही आएगा ओपी से और ओपी छोटा होगा सबसे,
तो वही लिखा गया है कि OP छोटा है OQ से, क्योंकि यह P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं से न्यूनतम दूरी है, मतलब OP सबसे न्यूनतम दूरी है XY के किसी भी पॉइंट के ऊपर से, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अभी चेक किया तो ये 2019 में आया हुआ है ये थ्योरम, तो आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। और थ्योरम जितनी है 2 ही है शायद, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली थ्योरम पूछ ली गई है, तो थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे कि आपकी भी जो प्रमेय 1 है उसी को 2019 में देखिए ऐसे पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो वही जो हमने प्रमेय सिद्ध की है वही क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया है कि इसको सिद्ध करिए। तो जब आप प्रमेय जो है कर लेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन, और ये 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछी जाती है। अब हमारी प्रमेय है 2, जिसको मैं डिटेल्स कराऊंगी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करा दिया था, ताकि आप लोगों के माइंड में धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट बैठता रहे, ठीक है। तो क्या है, एक सर्किल ले लिया हमने, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने एक बाहर कोई भी पॉइंट ले लिया P, और यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है, तो हमने स्पर्श रेखा करा दी यहाँ से, और बाह्य बिंदु से, और मैंने कल बताया भी था कि बाहर बिंदु से जो अगर स्पर्श रेखाएं खींचनी तो वो वृत्त पर सिर्फ 2 ही खींच सकती हैं, एक बिंदु से सिर्फ 2 ही रेखाएं खींच सकती हैं, और स्पर्श बिंदु पर एक ही रेखा खींच, स्पर्श जो बिंदु होगा उस पर एक ही रेखा आ सकती है। जैसे एक स्पर्श बिंदु यहाँ तो इस पर एक ही रेखा आई ना, एक स्पर्श यहाँ है तो इस पर एक ही रेखा आई, तो ऐसे करना है। तो हमने यहाँ पे P, यहाँ पे Q मान लिया, इसको मान लेंगे R, ठीक है। तो और इसको तो हमने O मान ही रखा है। तो जब हमें क्वेश्चन में दिया कि आप बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती, मतलब हमें PQ और PR की जो है लंबाइयां हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, माना, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन दे दिया हुआ है, हमें सर्किल वर्किल नहीं देगा, तब हम ऐसे करेंगे, ठीक है। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये अपनी ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं। देखो एक सर्किल है, तो मान लिया एक सर्किल है जिसका केंद्र O है, ठीक है। अभी क्वेश्चन से कुछ बाहर नहीं, मतलब जितना ये बना है उसी के पेज पे लिख रहे हैं, ठीक है। और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, जितना बना हुआ है उतना ही लिखा। माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक O जो है केंद्र हो गया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, और जो है P है, फिर जो है बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ एंड PR हैं। हमें PQ इक्वल टू PR सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम OP को मिलाएंगे। OP को ऐसे से पहले तो माने थे, अब इसको OP को ऐसे मिला लेंगे। तो हम दूसरे सर्कल में बता रहे हैं आपको, जैसे ये है तो यहाँ पे P है, इसको हमने ऐसे से मिला लिया। तो यहाँ पे क्या था, पॉइंट Q, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया हमें R, तो ये क्या हो गया, फिर हम इसको ऐसे से मिला लेंगे तो O, और फिर OQ को मिला लिए, OR को मिला लिए। वही हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि OP, OQ और OR
आर को मिलाते हैं। आप लोग एक ही सर्किल में करिएगा, ठीक है। वो मैं सिर्फ समझाने के लिए 2 सर्किल में बता रही हूँ, ठीक है। ओ क्यू ओ पी आर को तो इसको ऐसे मिला लिया, ये और ये वही चीज़ यहाँ हो गई। तो मैं इसको अलग से बता रही हूँ इसीलिए समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। आप लोग एक ही सर्किल बनाइएगा। तो ओ पी ओ क्यू ओ आर को मिलाते हैं, उसके बाद में तब जब इसको इससे मिला दे रहे हैं, यही पे आ जाते हैं, ये दिखिएगा नहीं। तो जब इसको इससे मिला दिए तो हमने एक अभी थ्योरम, हमारी पहली प्रमेय क्या थी, जब ये कोई भी त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे से, तब हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी तथा ओ आर पी, ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। त्रिज्या जो भी होगी वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनता है। ओ आर हमारा पी आर पे 90 डिग्री पड़ रहा है, तो क्या हो, और ये पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पूरा समकोण त्रिभुज नहीं हो गया। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री हो। तो तथा ओ आर पी कोण, ओ आर पी समकोण है, हमने बता दिया, क्योंकि ये त्रिज्याएं और स्पर्श रेखा के बीच जो है, बीच के कोण हैं। ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण बन रहा है हमारा 90 डिग्री। ये हमें लैंग्वेज में बताना है, लेकिन हमें देखो सीधे ही पता चला है कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर एकदम पड़ रहा है ना, और हमने थ्योरम भी पढ़ी है। लेकिन हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे इसको, समकोण है क्योंकि ये त्रिज्याएं, क्योंकि ये त्रिज्याएं, कौन सी त्रिज्याएं हैं, ओ आर और ओ क्यू। तो क्या लिखना है, ये त्रिज्याएं और ये त्रिज्याओं क्या है, ओ आर और ओ क्यू त्रिज्याएं होगी। तो त्रिज्याओं और स्पर्श रेखा के बीच के कोण हैं, के बीच के कोण हैं। तो क्या होगी, अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे। नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। और हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि, अब हम लिख सकते हैं कि ओ आर लंब है, ओ आर किस पे लंब था, ओ पी, ओ आर लंब है पी आर पर, तथा ओ क्यू लंब है पी क्यू पर। मैथ्स की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पर, और ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लिख देंगे, अब ये सिर्फ समझाने के लिए लिख सकते हैं आप लोग वैसे भी। अब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। अब समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी और ओ आर पी, त्रिभुज ओ क्यू पी ओ आर पी में क्या बताना है, ओ क्यू बराबर ओ आर होगा। कैसे होगा, तो हमें बताना है। तो हम लिख रहे हैं ओ क्यू, ये ओ क्यू ओ आर के बराबर है, मतलब एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो वो हम लिख रहे हैं कि ओ क्यू ओ आर के बराबर है। तो वही हमने लिखा है, ओ क्यू बराबर है ओ आर की। हमारा ओ पी के बराबर दिखा रहे हैं, तो ओ पी क्या है, ये दोनों त्रिभुज को लेके बोला गया है। दोनों त्रिभुज के बीच का ये कॉमन पॉइंट हो गया ना, तो इसीलिए लिखा गया है। तो इसलिए लिखा जाएगा ओ पी बराबर ओ पी। ये उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं इसको, मतलब क्या है, ये कॉमन है, और ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ओपी कॉमन है दोनों में, दोनों त्रिभुज को लेकर बात हुई, तो दोनों त्रिभुज में कॉमन है ओपी, तो उभयनिष्ठ है। उसके बाद में क्या, तब लिखेंगे, अतः
त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग क्षमता बताई जा रही है। त्रिभुज ओ आर पी ये क्या होंगे, बराबर है, लगभग बराबर है। तो ये जो साइन होता है, तो हमारे ये साइन किसका होता है, लगभग बराबर का है, तो सर्वांग क्षमता बताई जा रही है। त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी सर्वांग समता द्वारा ठीक, ये हो गया। उसके बाद में इससे हमें प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होता है पी क्यू बराबर है हमारा पी आर के। तो पी क्यू बराबर हो गया हमारा पी आर के। तो पूरा एक बार फिर से जो है मैं समझा दे रही हूँ। तो त्रिभुज की बात हो रही तो सर्वांग क्षमता पाई गई है कि पीओ जो है ये ओपी जो है वो कॉमन पॉइंट हो गया त्रिभुज का, और जो है वृत्त से देखा गया तो ओ क्यू त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ओ क्यू ओ आर बराबर हो गया, ओपी बराबर हो गया त्रिभुज में। जब ये दोनों क्वालिटी मिल रही है तो, और तीसरा क्या होता है, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता भी पाई गई है। तो इसलिए बताया गया कि पी आर पी क्यू के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या लिए हमने, एक सर्किल ले लिया, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर P बिंदु मान लिए, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू पी आर, तो हमें सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करना है, ये हमने लिख दिया। फिर अब हम ओपी को जो है ओपी ओ क्यू ओ आर को मिलाते हैं, तो त्रिभुज हमारा ओ क्यू पी तथा ओ आर पी सर्वांग जो समकोण त्रिभुज पाए जाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री। और अगर स्पर्श बिंदु हमारा आ रहा है और उस पर त्रिज्या भी हमारी आ रही है, तो बिंदु अगर एक ही है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारी प्रमेय में बताया गया था, पहली प्रमेय थी, तो उससे हमने सिद्ध कर लिया था कि ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा, तो वही बताया गया है। तब ओ क्यू पी तथा ओ पी आर समकोण है, क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, ये हमें बताया गया। उसके बाद में ओ आर लंब है पी आर पे तथा ओ क्यू लंब है पी क्यू पे, तो ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पे और ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। अब समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी त्रिभुज ओ आर पी में ओ क्यू बराबर है ओ आर के, ओ पी बराबर है ओ पी के। उसके बाद अतः त्रिभुज की सर्वांग क्षमता बताई गई है इसमें, तो इससे प्राप्त होता है कि पी क्यू बराबर है हमारा पी आर के। तो क्या त्रिभुज को लेकर इस्तेमाल किया गया इसको। और ये इतनी बड़ी थ्योरम मैंने, मतलब बड़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाएंगे एक बार में ना, तो आप लोग खुद अपने मन से कर लेंगे पूरी, ठीक है। जैसे इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये, और देखो लैंग्वेज चेंज करके फिर पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखो समान होती है, बराबर, मतलब बस सोचो माइनर सा हल्का सा जो डिफरेंस करते हैं और लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। तो ये देखो 2010, 2019, 2020, 2020, इसके बाद इस पर थोड़ा सा चेंज करके 2016 में भी पूछा गया, 17 में पूछा गया। तो थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्टली जो है पूछ ली जा रही है पेपर में एज इट इज, जैसे थ्योरम हमने कराई है ऐसे ही। तो आप दो ही थ्योरम है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन, जब थ्योरम आ जाएंगे तो क्वेश्चन भी कर लेंगे आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरी डिटेल में यही चीज़, ये जो पूरी मैंने थ्योरम कराई है इसको लिखेंगे। जैसे ही दो स्पर्श रेखाओं की बात हो रही होगी तो थ्योरम यही लगेगी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। एक्सरसाइज हमारी 10.2 है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक हमारा सर्किल दे दिया गया जिसमें हम एक सेंटर मान रहे हैं ओ। हमें बोला गया कि एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श, कोई भी एक क्यू पॉइंट ले रहे हैं हम, ये क्यू पॉइंट है, इस पर हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा से खींच दिए, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बता दी गई है कि ये हमारी 24 सेंटीमीटर है। ये हमारे स्पर्श बिंदु हो गए यहाँ पे, तो ओ क्यू पी मान लेते हैं, इसको पी ही मानते चले आ रहे हैं, वो पी क्यू इसी मान रहे हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी 24 सेंटीमीटर दे दी गई है तथा क्यू की, ये क्यू की केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी है।
और ये दूरी हमारी बता दी गई क्योंकि केंद्र से हमारी कितनी दूरी बताई गई है, 25 सेंटीमीटर बता दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब हम इसको मिला लेंगे अब। तो वृत्त की, और ये हमारी देखो जैसे ही स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में मिलती है तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारी ये पहली थ्योरम आ गई यहाँ पे। और उसके बाद में ये बन क्या रहा है, 90 डिग्री पे बन रहा है, परपेंडिकुलर हो गया तो यानी 90 डिग्री है तो मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। 90 डिग्री जहाँ बन रहा होता है उसके सामने वाला हमेशा कर्ण हो जाएगा हमारा। तो ये ऐसे बन रहा है, तो 90 डिग्री जैसे उसके सामने वाला कर्ण हो गया तो कर्ण क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, मतलब ओपी का स्क्वायर। हमें ओपी ही निकालना है, ओपी हमारी त्रिज्या है इसमें, ओपी का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 25 का होल स्क्वायर, ओपी की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब लंब हमें निकालना है, मतलब त्रिज्या हमें निकालनी है, प्लस क्यूपी की वैल्यू दी गई है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 625 और 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576। और ओपी हमारा त्रिज्या, तो इसको ओपी निकालना है हमें, तो इसको इधर भेज देंगे तो 625 माइनस 576 बराबर ओपी का स्क्वायर। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 49 आ रहा है सिर्फ, और फिर ओपी और इसको स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ा देंगे तो ओपी की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर हमारा क्वेश्चन में दिया और अगर ऑब्जेक्टिव है तो सीधे निकालो, 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में यदि टीपी क्या है, ये टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये स्पर्श रेखाएं हो गई। तो स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट क्या था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या। तो ये यहाँ से क्या हो गई, और हमारी पहली प्रमेय क्या थी, स्पर्श रेखा और त्रिज्या है तो दोनों का आपस में क्या कोण बनता है 90 डिग्री, मतलब ये समकोण हो जाता है, ये लंब हो जाता है। तो देखा गया है पी ओ क्यू का एंगल हमें बताया गया है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 110 का। तो हमें पता करना है पी टी क्यू मतलब हमें ये एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे इसी क्वेश्चन से ले लो, पहली प्रमेय लगा देंगे स्पर्श लाइन और हमारा जो है त्रिज्या। अगर त्रिज्या और स्पर्श के बीच में हमारा स्पर्श रेखा के बीच में कौन सा एंगल बनता है हमारा 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे। तो हमारा टीपीओ कितना हो जाएगा हमारा, ये मतलब 90 डिग्री, इसको ऐसे ऐसे चाहे मिला लो समझने के लिए। हमारा कितना हो गया टीपीक्यू हमारा 90 डिग्री हो गया, तो लिख देंगे हम टीपीओ हमारा 90 डिग्री हो गया है। और जो है अगर हम ये देखेंगे तो ये भी वही है जो फॉलो कर रहा है कि हमारा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का एंगल है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो क्या हो गया ओ क्यू टी ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। और हमें जो है दिया ही है पी ओ क्यू हमें दिया हुआ है, मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है पी ओ क्यू हमारा दिया हुआ है 110। तो हमें निकालना क्या है पी टी क्यू हमें निकालना है, पी टी क्यू हमें निकालना है। और हमें ये पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। ये तो हम बचपन से 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का वो योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। तो चारों कोण कौन कौन से होंगे पी ओ क्यू टी, तो लिख लेंगे हम टी पी ओ प्लस ओ क्यू टी प्लस पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इक्वल हो गया हमारा 360 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है हमारा, ये हो गया पी ओ क्यू कितना हो गया 110,
टी क्यू हमें निकालना है प्लस पी टी क्यू, ये हो गया 360 और उसके बाद में ये कितना हो गया 180, तो यही हो गया 110। तो इन तीनों को ऐड अगर हम कर लेंगे 180 प्लस 110, ये 290 यही हो गया। तो पी टी क्यू एक साइड रखेंगे और इस पूरे को जो जोड़े हैं 290 आया इसको इधर भेज देंगे, 360 माइनस 290 तो 300, तो हमारी 360 में से 290 गया 70। तो हमारी पी टी क्यू मतलब पी टी क्यू की वैल्यू आई है 70 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया बी। तो इस तरह से हम निकालते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, देखो प्रमेय भी लगी है, त्रिभुज का भी कॉन्सेप्ट है, चतुर्भुज का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही में मिल रहे हैं आगे। तो सबसे पहले क्या, प्रमेय हमें पता है स्पर्श रेखा और जो है त्रिज्या के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री बनता है, यानी परपेंडिकुलर हो जाती है। उसके बाद में हमने चतुर्भुज का लगा दिया कि चतुर्भुज के अंतःकोण का योग 360 होता है, उसके हिसाब से बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये कोई वृत्त हो गया जो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये बिंदु ए हो गया जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, मतलब हमें ये पूरी वैल्यू दी गई है। ठीक है, वृत्त के एक पर स्पर्श रेखा भी है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा बताई गई पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ पे पॉइंट होगा कोई भी मान लो, तो ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। इसको इससे मिला देते, मतलब हमें फिर से हमारा वही फॉर्मूला बन गया। ओ बी की वैल्यू मतलब त्रिज्या हमें पूछी गई है, तो यहाँ से ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। स्पर्श रेखा और जो है त्रिज्या के बीच बना कोण हमारा क्या होता है 90 डिग्री। तो हमारी फिर पाइथागोरस प्रमेय लगी, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी दी गई है, ओ ए की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर, ओ बी की वैल्यू हमें निकालनी है और ए बी की वैल्यू दी है हमें 4 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का 16, यहाँ चला आया ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू निकल के आई ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी आ गया हमारा 9 और स्क्वायर का गया तो रूट आया, तो ओ बी की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो हमारी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ऐसे निकालेंगे। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक वृत्त का केंद्र हो गया, उससे एक जो बिंदु है जो वृत्त के 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। फिर क्या लिखा हुआ है, पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या तो हमने वैल्यू पुट की, प्रमेय लगाई। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि अगर 4-6 नंबर में आ रहा है तो ये लिखेंगे कि प्रमेय 1 से ओ बी और जो है ए बी के बीच बना एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो लिख देंगे प्रमेय 1 से स्पर्श रेखा और त्रिज्या, यहाँ लिख देंगे के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये हमारी प्रमेय 1 में बताया गया है कि परपेंडिकुलर है, चाहे ये लिखें कि प्रमेय 1 से ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, बस कुछ भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए कि
कहाँ से हमने लिए हैं, ठीक है। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का है, शायद 6 नंबर है, 6 या 8 क्वेश्चन है ये कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, एक कोई वृत्त दे दी गया है और उसके चारों तरफ हमारा चतुर्भुज खींच दिया गया है। हमें बताना है कि ए बी ये होगा, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर होगा हमारा ए डी प्लस बी सी की, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी प्रमेय अपने माइंड में फोकस रहेंगे। जैसे ही हमारा सर्कल या फिर थ्योरम वाला आता है, हम अपने माइंड में सारी प्रमेय ले आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे हमारी यहाँ से दिख रही है, हमारा क्या दिख रहा है, जैसे लग रहा है ना ये एक क्या हो गया हमारा स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु ये डी मान लिया, डी बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं चली गई हैं आर पे और इस पे, तो क्या ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। और हमने अभी थ्योरम क्या पढ़ी थी, स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है ना, ये बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे डी आर बराबर है डी एस की, डी आर बराबर है हमारा डी एस की, और यहाँ पे लिख भी देंगे कि प्रमेय 2 से, 2 में दूसरी जो हमने प्रमेय पढ़ी उसमें तो हमने यही पढ़ा था ना कि प्रमेय 2 में क्या है, जो एक बाहरी जो पॉइंट है उससे हमारी अगर स्पर्श दो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, तो हमें जो है प्रमेय 2 में ये बताया गया था कि डी आर और डी एस मतलब एक बिंदु बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं जो बनती हैं वो डी आर और डी एस बराबर होती हैं, आपस में लंबाइयां बराबर होती हैं, ये हमारी प्रमेय है ना। तो प्रमेय आप लोग जो मेन पॉइंट होता है उसको याद ही कर लीजिए चाहे तो, कि जो है डी आर और डी एस हमारी बराबर होंगी, तो डी आर डी एस बराबर, तो प्रमेय 2 से डी आर बराबर हो गया हमारा डी एस के, और उसी प्रमेय से ही है। फिर क्या हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो गया तो स्पर्श रेखा ये और ये हो गई, तो क्या हो गया हमारे सी क्यू सी आर के बराबर है, तो सी आर बराबर हो गया हमारा सी क्यू के। ठीक है, और इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर क्या हो गया ए पे, अब ये बिंदु ए है बाहरी बिंदु और ये वृत्त है, वृत्त के पे जो है ये स्पर्श रेखा खींच रही है, ये एस है और एस क्यू और एस टी होगा, ये पी क्यू आर एस होगा, सॉरी पी। ठीक, तो ये पी क्यू हो गया। उसके बाद में क्या होगा, एस एक कितना है, एक ही स्पर्श दो रेखाएं हो गई ए पी ए एस, तो क्या होगा ए पी बराबर हो गया हमारा ए एस के, ए पी बराबर हो गया ए एस के। वही प्रमेय से हो रहा है, देखो प्रमेय से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये हमारा बी पॉइंट है कोई, तो बी पॉइंट से जो है ये स्पर्श रेखा हो गई, एक ये स्पर्श रेखा हो गई, तो हमारा बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, तो बी पी बराबर हो गया हमारा बी क्यू के। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। फिर ये इक्वल में हो जाएगा, ये वाला एक साइड जोड़ लिए, ये वाला एक साइड को जोड़ लिए, अब ये वाला जोड़ेंगे, इक्वेशन जोड़ रही है ना, तो पहले इतना जुड़े आगे लेफ्ट हैंड साइड का, फिर राइट हैंड साइड का पूरा जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा डी एस, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। तो देखो डी आर प्लस सी आर, तो ये क्या हो गया हमारा पूरा डी सी, डी आर प्लस सी आर क्या हो गया हमारा डी सी, और ए पी बी पी, ए पी बी पी, ये क्या हो गया ए पी दिख रहा है, ए पी हमारा क्या होगा ए पी प्लस पी बी या फिर बी पी, क्योंकि डायरेक्शन वाली बात तो है नहीं, चाहे ए पी चाहे पी बी लिखो या बी पी लिखो, बात तो एक ही। ठीक है, तो ए पी और बी पी कितना हो गया हमारा ये
टोटल हो गया ए बी के। अब इसमें आए डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू, डी एस, इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, डी एस के साथ में आएगा हमारा ए एस, डी एस और ए एस, इसको साथ में ले लेते हैं पहले तो, डी एस ए एस प्लस सी क्यू बी क्यू, तो ये हो गया डी सी, ठीक है। तो डी सी प्लस ए बी बराबर ये डी एस ए एस क्या हो गया, डी एस ए एस, कितना हो जाएगा हमारा पूरा टोटल हो जाएगा ए डी, और सी क्यू बी क्यू, सी क्यू बी क्यू हो गया हमारा बी सी, तो ये हो गया हमारा बी सी। हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल हो गया हमारा ए डी प्लस बी सी, आ गई ना। और ये मत सोचिए कि जो है हमारा यहाँ पे डी सी आ रहा है, यहाँ पे हमने सी डी कर दिया, देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है कहीं पे, यहाँ पे बस क्या पूछा गया है, ए बी बी सी के बराबर है कि नहीं, तो ए जो है डी सी हमारा सी डी क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारी डायरेक्शन की बात होती है तब हमारा नहीं चेंज होता है, लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन की बात नहीं है तो हमारा चेंज होगा आराम से। तो डी सी की जगह पे सी डी, डी सी लिखो या सी डी बराबर होगा, डी सी बराबर होगा सी डी के ही, ए बी प्लस सी डी बराबर हो गया ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया ए बी प्लस सी डी बराबर हो गया ए डी प्लस बी सी के। कैसे प्रूफ हो, मतलब तो मैंने बता दिया कि इक्वेशन तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप लोग क्वेश्चन पेपर में जब आएगा, तो क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज का है, लेकिन ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है, दो मतलब घुमा के थोड़ा सा घुमा लेंगे, कभी सर्किल के बाद सर्किल का बोल देंगे कि चतुर्भुज के अंदर सर्किल। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक वृत्त एक चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। क्या बताना जा रहा है इसमें, एक वृत्त है जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को अंतः भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखो 2015, 16, 17 तीनों सालों में लगातार आया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।